वेलकम फ्रेंड्स। तो भाग 3 में आपका स्वागत है। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल 12 से पढ़ेंगे। तो लिखा है कि इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कहता है कि एक सेट है नेचुरल नंबर का n, कैपिटल N, डिफाइन ए रिलेशन R एज फॉलो। उसके अंदर हमने एक रिलेशन निकाला है, वो फॉलो माने निम्नलिखित है कि जहाँ n और m जो नेचुरल से बिलोंग करते हैं, तो n का जो m से रिलेशन है वो ऐसे है कि इफ़ on division by 5 each of the integer n and m leave the remainder less than 5, कि अगर हम इन दोनों को भाग दें, इस n को m को अगर हम 5 से भाग देंगे तो वो आपका 5 से छोटा रिमाइंडर बचेगा। तो वन ऑफ द नंबर, और वो नंबर 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3 और 4 तक आएगा। तो 5 से छोटा 4 तक आएगा। सो दैट शो करो कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये बताना है कि ये जो डिवाइड देंगे तो जो बचेगा ये शेषफल, ये सब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। आल्सो ऑब्टेन द पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट, तो सबको एक एक करके पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट बनाना है। डिटरमाइन बाय R, जो कि सबकी गणना R से होगी। ठीक है। तो R एक रिफ्लेक्सिव है, सिंस फॉर इच ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर लोगे और उस नेचुरल नंबर को उसमें रिलेशन लगाओगे, उसी संख्या को उसी संख्या से रिलेशन लगाओगे, यानी उसी संख्या को लेकर भाग दोगे आप। ठीक है। तो कोई भी संख्या लो, उस संख्या को दो संख्याएं सेम लो, दोनों को भाग दो, रिजल्ट सेम आएंगे। ऐसी फिर एक सिमेट्रिक भी है, क्योंकि A का रिलेशन अगर B से है तो उसका उल्टा B से A से करोगे, तो अगर A और B को भाग देने पे जो शेषफल आता है तो उसका उल्टा भी जब भाग देंगे तो वो जो आता है वो नेचुरल नंबर है, यानी वो एक सिमेट्रिक आएगा। ऐसे ही R एक ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि A B C 3 संख्याएँ हैं, वो अगर नेचुरल से बिलोंग करते हैं, उन्हें मान लो 5 से भाग देते हैं तो उनके रिमाइंडर सेम आते हैं। तो इफ़ A को B में अप्लाई करो, B से C अप्लाई करो, फिर A का C से रिलेशन अप्लाई करो, तो वो भी ट्रांजिटिव आएगा। तो हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इन नेचुरल नंबर में, विच विल पार्टीशन द सेट n इनटू द पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। जो उन सब के पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट बनेंगे। द इक्विवेलेंस क्लासेस आर एज मेंशन बिलो। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या क्या बनेंगे, तो जैसे हमने मान लो पेयर लेंगे तो 5, 10 लेंगे, तो 5 और 10 लोगे तो देखो इसको भाग दोगे, तो भाग देने पे सब ये रिमाइंडर 0 0 0 छोड़ेगा, तो इसमें A0 लिख दिया। फिर ऐसे ही इसको 5 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। 6 को भाग दोगे 5 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे 11 को 16 को 21 से भाग दोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये एक आपका इक्विवेलेंस क्लास बन गया। ऐसी 2, 7, 12, 17 ऐसे बन जाएगा। ये 2 शेषफल बचेगा 5 से भाग देने पे, तो ये भी एक सेट बन जाएगा। 3 से भी एक सेट बन जाएगा और 4 से भी सेट बन जाएगा। तो एक बार 5 से शुरू करोगे तो 5 5 जोड़ते चले जाओगे, फिर 1 से शुरू करोगे 5 5 जोड़ते चले जाओगे, फिर 2 से शुरू करोगे 5 5 जोड़ते चले जाओगे, ऐसी 3 से और 4 से। तो ये अब सारे आपके डिसजॉइंट सेट बन गया। तो आगे लिख देंगे इट इज़ एविडेंट दैट द अबोव 5 सेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। हमें ऊपर के सारे जो सेट दिख रहे हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, और इन सब का जो यूनियन निकालोगे तो वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपको शो करना था। तो पर्सन पे ध्यान देंगे। पर्सन में कहा था कि एक रिलेशन डिफाइन है कि n और m जो है वो नेचुरल से बिलोंग करते होंगे, और n और m में एक रिलेशन ये है कि इफ़ ऑन डिवीजन बाय 5 ईच ऑफ द इंटीजर n एंड m लीव द रिमाइंडर लेस देन 5। तो कह रहा है कि अगर हम 2 संख्याएं लें m और n, और उनको ऐसे मतलब 5 से भाग दें तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो सेम आए। तो अगर हम मान लो हमने 5 लिया, 5 के बाद अगर 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, सबको 5 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है 0 0 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, 2 2 2 आएगा, 3 3 3 आएगा, 4 4 4 आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये सारे डिसजॉइंट सेट बन जाएंगे, यानी इक्विवेलेंट क्लास बन जाएंगे। और सारे डिसजॉइंट सेट को अगर हम यूनियन निकालेंगे तो ये नेचुरल नंबर यानी पूरा सेट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा नेचुरल नंबर का। ठीक है। अगला पढ़ते हैं।
अगला है कि सो दैट दर्शाओ द फंक्शन एफ सच दैट आर का आर से, यानी रियल का रियल से एक रिलेशन में एक फंक्शन है, वो फंक्शन डिफाइन है कि एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ये ना तो वन वन है और ना ऑन टू है। तो एग्ज़ाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। तो वन वन नहीं है, ये प्रूव करना है। तो लेट कर लेंगे कि f1 एंड x1 और x2 जो है वो बिलोंग करते हैं किसी रियल नंबर से, और इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है एक बार x1 और फिर दोबारा x2 रख कर बराबर रख लेंगे फंक्शन। तो जहाँ जहाँ x था तो वहाँ पे x1 तो x1 फिर x2 रख देंगे, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से कुछ कॉमन लिया गया है, मतलब ये इधर आके माइनस कर लिया, ये उधर आके माइनस कर लिया, फिर यहाँ पे कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ये वाला कट गया, तो ये वाला 0 के इक्वल आ गया। तो एक बार इसको लेंगे ना तो ये आ जाएगा x1 बराबर x2, एक बार इसको लेंगे तो ये बराबर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बराबर आता तो 1 2 हो गया, 1 1 हो जाता, लेकिन ये 1 आ गया गुणनफल, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। तो लिख देंगे वी नोट दैट, हम नोट करते हैं कि देयर आर पॉइंट x1 एंड x2 विद x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी ये दो संख्याएं ऐसी हैं कि जहाँ कहीं पे ये बराबर नहीं है। तो एंड fx1 और fx2 फॉर इंस्टेंस, तो इफ़ वी टेक x1 इक्वल टू 2, तो इसको समझाने के लिए हमने मान लो x1 की जगह 2 ले लिया, x2 की 1/2 ले लिया। तो अगर हम ये 2 को अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें 2/5 मिलना है, और 1/2 पुट करेंगे तो वो हमें 2/5 मिल रहा है। लेकिन जो ये दोनों फंक्शन तो सेम है, लेकिन ये जो दोनों है ना ये बराबर नहीं है, यानी x1 x2 खुद बराबर नहीं है, लेकिन इनके रिजल्ट बराबर आ रहे हैं। तो इस वजह से ये नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। इट इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। फॉर इफ़ सो देन फॉर 1 बिलोंग्स टू आर और x बिलोंग्स टू आर सच दैट fx1, ऐसे अगर हम एक लें फंक्शन में, एक पुट कर दें तो विच गिव, अगर हम फंक्शन का मान 1 मान लें तो इस फंक्शन को सोल्व करने पे 1 आएगा। तो बट देयर इज नो सच x इन डोमेन आर सिंस द इक्वेशन, लेकिन इसको तिरछा गुना करके ऐसे सोल्व करोगे तो इसका कोई भी डज नॉट गिव एनी रियल वैल्यू, इसका कोई भी मान नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से इसका ऑन टू संभव नहीं है, ठीक है। यानी 1 के बराबर ये फंक्शन आ ही नहीं पाएगा, तो इसका जो रियल से रिलेशन था वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऑन टू नहीं है, ठीक है। 14वां एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। लेट f, g सच दैट r से r बी 2 फंक्शन, मान लेते हैं f और g 2 फंक्शन है रियल से रियल। एज फंक्शन वो फंक्शन है कि मोड x प्लस एक्स और जी एक्स है आपका मोड x माइनस एक्स, वेयर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड फॉग एंड गॉफ। तो आपको फॉग और गॉफ निकालना है, 2 फंक्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन जो है इसमें मोड लगा हुआ है, तो विच कैन बी रीडिफाइंड एज, हम इसको सही से डिफाइन करेंगे। तो एक बार हम x की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव लेंगे तो x और x जुड़ के 2x आ जाएगा। अगर हम लेस देन 0 लेंगे तो ये -x और ये प्लस में x जुड़ने पे कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फंक्शन की 2 वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी होने पे 2x और 0 से छोटी होने पे 0। सिमिलरली इसी प्रकार द फंक्शन g डिफाइन है कि gx बराबर सच दैट, तो ये मोड x माइनस एक्स था। अब इसमें भी हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लें, अगर इसे पॉजिटिव लें तो x से x कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव लें तो -x जुड़ के -2x आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू gx की 0 आ रही है, और x की वैल्यू अगर हम 0 से छोटी लें तो -2x आ रहा है, ठीक है। तो देयर फॉर गोफ गेट्स डिफाइन है, जब आपको क्या निकालना है गोफ, तो एक बार हम निकालेंगे गोफ जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ी है। तो गोफ निकालेंगे तो ऑफ x लिख देंगे तो fx हो जाएगा। fx में मान लो आपने पहला ले लो कि 2x, तो आप जब 2x लोगे x से ग्रेटर देन में 2x लोगे यहाँ, तो gx में 2x की वैल्यू क्या है, तो gx में जब हम 2x की वैल्यू रख देंगे तो 0 से बड़े में क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लेस देन 0 लेंगे x की वैल्यू में, तो गोफ fx लेंगे तो fx में क्या लेंगे, fx 0 से वैल्यू 0 लेंगे। तो अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 0 से
0 से छोटा लेंगे तो जी ओ, तो जी ओ पे वैल्यू क्या होगी, ओ बराबर 0 करने पे 0 आ रहा है तो 0 ही ले लेंगे, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली वी हैव, हमें गोफ ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा, वो दोनों 0 आ रहा है जहाँ एक्स बिलोंग करता है रियल से। अब हम ऐसी फॉग ले लेंगे तो लिख देंगे फॉग जो है गेट्स डिफाइन एज, तो अब हम फॉग ले लेंगे तो जी एक्स ले लेंगे। एक बार एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी में देखो यहाँ पे 0 था तो हम यहाँ पे एक बार 0 ले लेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 में क्या लेंगे 2x, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें सोल्व करेंगे तो -4x आ जाएगा। तो ये आपका फॉग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको करने की चीज़ है, इसको आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, ठीक है।